मम्मी हम शहर में जा रहे हैं काम करने, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। मम्मी अपनी बहुओं को समझा देना, हमारी फिक्र न करें। ए चांदनी, ए कोमल, इधर आओ। देखो तुम्हारे पति जा रहे हैं शहर पे काम करने, आओ इधर। चांदनी कोमल अपनी सासू जी के बुलाने पे तुरंत आ जाती हैं। सासू माँ, क्या हुआ? तुम हमें क्यों बुला रही थी? क्या हो गया? बेटा, इन्हें दोनों को समझा देना तुम्हारे जाने के बाद मुझे परेशान न करे। अरे मम्मी, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? ये तुम्हें क्यों परेशान करेंगी? अरे चांदनी कोमल, हम दोनों जा रहे हैं शहर में काम करने, तुम दोनों माँ जी को परेशान मत करना, ठीक है। माँ जी का अच्छे से ख्याल रखना। मिट्टू जी, चक्कू जी, तुम टेंशन मत लो, हम दोनों माँ जी का अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम अच्छे से जाना, ठीक है। माँ जी, तब हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम हर महीने आपके अकाउंट में मनी भेजता करेंगे। जैसे तेरी इच्छा बेटा। बेटा, अपना अच्छे से ख्याल रखना और अच्छे से जाना। ठीक है माँ जी, अब हम जाते हैं। इतना बोलकर जग्गू और मिट्ठू चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चांदनी कोमल की सास चांदनी को बुलाती है। ए चांदनी, इधर आ, कहाँ मर गई? सारा घर का काम पड़ा है और महारानी घर में सो रही है। चांदनी की सास बहुत देर से आवाज लगा रही थी, चांदनी नहीं सुन रही थी, उसे गुस्सा आ जाता है। फिर उसकी सास उसके कमरे में पहुंच जाती है। चांदनी, मैं तुझे इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, तू यहाँ घराटे मार के सो रही है? ये शर्म नहीं आई? इतनी देर से मैं आवाज लगाई हूँ गला फाड़ फाड़ के। माँ जी, मैं गहरी नींद में सो गई थी, मुझे सुनाई नहीं आई, मुझे माफ कर दो। सुनकर उसकी सास को गुस्सा आ जाता है, उसकी सास उसे पीटने लगती है। चांदनी जोर जोर से रोने लगती है। चांदनी की रोने की आवाज सुनकर छोटी बहू आ जाती है। चांदनी को पिटता देख कोमल बोलती है, सासू माँ, तुम क्यों मार रही हो? चांदनी को छोड़ दो। कोमल के मना करने पर कोमल की सास चांदनी को पीटना बंद कर देती है और फिर कोमल पर जोर से चिल्लाती है, चुप कर जा, तुझे बोलने की जरूरत ना है, बटर बटर करने आ गई यहाँ। चांदनी अपनी सास की मार खाकर वहाँ से घर का काम करने चली जाती है। हराम खोरो, मक्कारो, दोनों घर में सोती रहो। जब से मेरे दोनों बेटे नौकरी पे गए, तुम्हारे तो राज लग गए। दोनों पूरा दिन बिस्तर पे घराटे मार के सोती रहती हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कोमल और चांदनी की सास का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन कोमल की सास कोमल को चिल्लाकर बुलाती है। सास की चिल्लाने की आवाज सुनकर कोमल तुरंत आ जाती है अपनी सास के पास। हाँ माँ जी, बोलिए, क्यों चिल्ला रही हो? इतना सुनकर कोमल की सास उसे मारने आती है। कोमल अपनी सास का डंडा पकड़ लेती है। डाल जो मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैं चांदनी नहीं हूँ जो उसके तनिया मार खाती रहूंगी। आने दो तुम्हारे बेटे को, तब बताऊंगी तुम्हारी सारी बात। अच्छा हुआ जग्गू मिट्टू जी, आप दोनों आ गए। अपनी माँ जी को देख लो, हम दोनों बहुओं पर कितना अत्याचार कर रही है। जग्गू भैया जी, इन्होंने चांदनी दीदी को डंडे से भी पीटा था, बहुत पिटाई लगाई थी उनकी। मम्मी जी, हमारे जाने के बाद तुमने अपनी बहू पे इतना अत्याचार करा? चांदनी, ओ चांदनी, इधर आओ। चांदनी जग्गू की आवाज सुन के तुरंत आ जाती है। जग्गू मिट्टू, तुम्हारे जाने के बाद इन दोनों बहुओं ने मुझे बहुत परेशान करा, तुम इनका कहना मान रहे हो? माँ जी, ये दोनों झूठ क्यों बोलेंगी भला तुम्हारे बारे में? अच्छा, तुम इन दोनों की बात सुनकर मुझे झूठा ठहराना चाहते हो? मम्मी जी, मैंने अपने मर्जी से शादी कर ली चांदनी से, इस मारे तुम उससे नफरत करती हो ना। वो हम नहीं रहेंगे मम्मी इस घर में, क्योंकि आपको चांदनी पसंद नहीं है ना। हम जा रहे हैं घर छोड़ के। फिर मिट्टू बोलता है, जग्गू भैया, मैं भी चलूंगा आपके साथ और कोमल भी चलेगी, हम भी यहाँ पे नहीं रहेंगे जहाँ चांदनी भाभी नहीं रहेंगी।
इतना बोलकर जग्गू और मिट्ठू अपनी पत्नी को लेकर जाने लगते हैं। मिट्ठू, तुम दोनों मुझे छोड़कर मत जाओ ना, मैं तुम्हारे बिना अकेले नहीं रह सकती हूँ। बेटा, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी चांदनी और कोमल पे हाथ नहीं उठाऊंगी। अपनी बेटी की तरह रखूंगी चांदनी और कोमल को। अपनी माँ की इतनी बात सुनकर जग्गू और मिट्ठू रुक जाते हैं। अपनी सास को माफी मांगता देख चांदनी बोलती है, माँ जी, आप क्यों माफी मांग रही हो? आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे माँ जी, आपके साथ ही रहेंगे। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए।